में आता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप देश की सेवा करके अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते थे, अपने देश का नाम, अपने वारिसनगर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन उस चीज पे आप अमेरिका है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे, वहाँ रिसर्च। तो वारिसनगर में जो 3 बार से आपके पिताजी विधायक रहते हुए जिस काम को नहीं कर पाए, भली विपक्ष के लोग हमलावर हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे मैं देखते रहता हूँ कि ये लोग दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। वारिसनगर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा चेहरा वारिसनगर से मांद्रिक मृणाल जी, जो कि इस बार एनडीए से और ये प्रत्याशी के तौर पे वारिसनगर में इस बार प्रत्याशी बनकर आए हैं एनडीए से। इसके पहले 3 बार से यहाँ के विधायक इनके पिताजी हुआ करते थे। इस बार उन्होंने जो है अपना नाम पीछे कर लिया है और इनको इस क्षेत्र से विधायकी के लिए आगे किया है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने साइंटिस्ट की पढ़ाई की है और एक अच्छा खासा सफल इंसान अचानक उस सफलता तक पहुंचने के लिए जहां लोग लालायित रहते हैं वहां पहुंचकर फिर वहां से ये राजनीतिक में कदम रखते हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक के तरफ इनका रुख कैसे हुआ। और पहले सर, एक्सपोज समस्तीपुर पेज पे आपका स्वागत है। जी बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सर राजनीतिक में आने का मन कैसे बना? देखिए, ये सपना आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मेरे मन में ये ख्याल कई सालों से रहा है, क्योंकि हम देखते रहे हैं अपने पापा को काम करते हुए और जो लोगों के लिए काम किया उन्होंने, उसके वजह से कितना प्यार मिलता है लोगों का, कितनी उम्मीदें हैं लोगों के मन में पापा से, और जो भी नेतृत्व करते हैं क्षेत्र का, तो वो सपना हमेशा से रहा है। और इस चीज में घुसने से पहले हम चाहते थे कि हम तैयार हों, हम परिश्रम करके, विज्ञान सीख करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आसपास जो भी देखते हैं वो हर चीज बना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बना हुआ है, विज्ञान के माध्यम से बना हुआ है। तो पहले सबसे जरूरत है कि आप खुद पढ़ाई करें, विज्ञान सीखें, विज्ञान में कुछ सिद्ध करके आए। उसके बाद हमको जब लगा और हमारे घर वालों को भी जब लगा कि अब हम तैयार हैं, तब हम यहाँ वापस अपने पापा के पद चिन्हों पे चलते हुए इस सेवा में अपने हाथ को मतलब अपने हाथ योगदान करने के लिए हम खुद चले हैं। आप जहाँ कार्यरत थे वो भी कहीं ना कहीं देश सेवा में ही आता है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो देश सेवा में आता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप देश की सेवा करके अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते थे, अपने देश का नाम, अपने वारिसनगर क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन उस चीज पे आपने एक तरह से स्थगित करके उस चीज को कुछ देर के लिए बैक करके आप राजनीतिक में आ गए हैं वारिसनगर से। तो राजनीतिक ही क्यों लगा कि सेवा करने का जो ये माध्यम है, राजनीतिक सबसे बढ़िया माध्यम है? जी देखिए, विज्ञान से जुड़ा हुआ जो भी आप कार्य करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि विज्ञान में अगर बढ़ोतरी नहीं होगा तो कभी किसी भी देश का जो विकास होता है ना, वो उसके विज्ञान और टेक्निकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा होता है। अमेरिका है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे, वहाँ रिसर्च सबसे ज्यादा होता है। सारे टेक्नोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े कंपनीज है सारे वहीं के हैं। क्यों है वहाँ पे? क्योंकि उस चीज के में वो अपना समय, धन, तन, मन सब देते हैं, तब वो वहाँ पे पहुंचे। तो वो चीज हम करने के बाद, वो चीज सीखने के बाद हम इसलिए यहाँ राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब सीख गए हैं और इस चीज को अगर आप यहाँ के व्यवस्था में लाना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यहाँ के व्यवस्था में लाना चाहते हैं, तो उससे राजनीति से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। आपने कहा टेक्निकल ज्ञान जो है बहुत जरूरी चीज है, और हम तो क्या ये समझ के चले कि वारिसनगर में जब आप आएंगे, यहाँ से चुनकर आप सदन जाएंगे, तो वारिसनगर में जो 3 बार से आपके पिताजी विधायक रहते हुए जिस काम को नहीं कर पाए, भली अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन उसमें जो टेक्निकल, अब आपके माध्यम से जुड़ेगा टेक्निकल नॉलेज, तो विकास का रफ्तार जो उन्होंने 3 टर्म से किया, आपके आने के बाद क्या वो दुगुनी रफ्तार से बढ़ेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम सीखे हैं आज तक, और हम टेक्नोलॉजी को खुद बहुत यूज करते हैं हर रोजमर्रा के जीवन में। मेरा टेक्नोलॉजी का काम बहुत ही काम यूटिलाइजेशन रहता है, उसमें बहुत हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक फील्ड में। तो वो हर चीज जो हम देखते हैं, जहाँ कुछ भी कमी रह गया है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और संस्कारित किया जा सकता है चीजों को, और उसको बेहतर किया जा सकता है। तो आप मानते हैं कि पिताजी 3 टर्म से जो थे, अगर टेक्निकल के साथ अगर कुछ काम करते तो वारिसनगर विकास जो है थोड़ा और ज्यादा डेवलप नहीं, हम ये बात नहीं कहेंगे, टेक्निकल काम तो होता ही है, लेकिन जो हम सीख के आए हैं वो एडवांस, मतलब आप एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आप कुछ अलग करेंगे। जी जी बिल्कुल वही।
क्या मुद्दा है सर वारिसनगर के लिए, विशेष क्या मुद्दा लेकर आप क्या है अब एजुकेटेड हैं, तो वारिसनगर के लिए आपके तरफ से विशेष क्या है? तो सबसे पहले कि एजुकेशन के मामले में, जी तो एजुकेशन के मामले में यहाँ पे काम और बेहतर कैसे किया जा जी, सकता है, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता जी है। और आपको हेल्थ में भी बहुत ज़रूरत है कैंप्स लगाने की, जी लोगों को जागरूक करने जागरूक का। करने। और उसके अलावा आपका खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी का को कैसे लाया जा सकता है, जी, जी। फार्मिंग में कैसे टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। कई चीज़ मेरे दिमाग में है, कई प्लान है, कई आइडियाज़ हैं जिसको हम ज़मीनी हकीकत पे लाना जब से आपने नामांकन दर्ज करवाया है, विपक्ष के लोग हमलावर हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे मैं देखते रहता हूँ कि ये लोग दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। हाँ। राजद के लोग हो गए, कांग्रेस के लोग, हाँ। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग दूसरे पार्टी पर जो है परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और खुद 3 बार से पिताजी रहे विधायक और अब खुद आ गए हैं मैदान में। इस पर आप क्या कहेंगे? तो उनको उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं जी। कि हम ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले हैं। जी जी बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत कुछ पढ़ाई किए हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, जी। सीखे हैं लोगों से, वो सब करने के बाद आए हैं। तो अगर बेहतर विकल्प है तो हम ही को बता दीजिए, ठीक है आप ही आगे बढ़िए। जी। अगर नहीं है तो सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं कुछ भी बात बोलना चाहिए। तो अगर कमी है कुछ तो खुद जी। बताएं, जो वाजिब बात है वो बताएं। ऐसे वारिसनगर के जनता से क्या अपील की? साथ दें, प्यार दें, जी। बाकी जो भी काम है वो मेरे ऊपर छोड़ दें।